गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, परिवार के साथ में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का द्वितीय पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, द्वितीय पाठ है छत्तीसगढ़स्य लोकगीतानि। इसका अर्थ होता है बच्चों छत्तीसगढ़ के लोकगीत। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस पाठ में क्या लिखा हुआ है, इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या लिखा है। अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य लोकभाषासु गीतानाम् अविरल परम्परास्ति। अत्र लोकगीतेषु विविधता विविधता नास्ति। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अवलम्बितानि। है ना बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ होता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की लोक भाषाओं में गीतों की अटूट परंपरा है। ठीक है बच्चों, यहाँ के लोकगीत में विविधता भी है। इस राज्य में लोकगीत लोक भाषाओं पर आधारित है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ से लोकगीतेषु संस्कार गीतम धार्मिकोत्सव गीतम, है ना, ऋतु गीतादीनी च प्रचलन्ति। है ना, जनाः छत्तीसगढ़ राज्ये संस्काराणाम् अवसरे अनेकानि गीतानि गायन्ति। एतेषु गीतेषु सोहरविवाहे गीते च प्रमुखे अस्ति। है ना बच्चों, सीमा क्या है, सीमंत संस्कार अवसरे गीतम, है ना, संधौरी गीतम इत्युच्यते। है ना, तो देखिए बच्चों, इतने का हम पहले अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में संस्कार गीत, है ना, क्या संस्कार गीत, धार्मिक गीत और ये जो है ऋतु गीत, है ना, ये क्या है, बहुत प्रचलित हैं। है ना, क्या है, प्रचलित है। और लोगों में छत्तीसगढ़ में प्रदेश में संस्कारों के अवसर पर लोग अनेक गीत गाए जाते हैं। है ना, इन गीतों में जैसे कि विवाह के समय गाए जाते हैं बच्चों, है ना, जब शादी होता है उस अवसर पर भी गाते हैं। है ना, और जिसके घर में पुत्र पुत्री होते हैं, बच्चे होते हैं, उस अवसर पर भी गाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, लोकगीत है, छत्तीसगढ़ में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। विवाह अवसरे लोकाचारणं परिपालनार्थ गीतानां परंपरा प्रचलित। है ना, यथा प्रचलित लोकगीतेषु चुलमाटी गीतम द्वारचारी गीतम, है ना, जेवनार गीतम भावर गीतम विवाद गीत्यत। है ना, प्रसिद्धानि सन्ति। है ना, जनय एतानि गीतानि छत्तीसगढ़ लोक भाषासु गीयन्ति। है ना बच्चों, लोक भाषा से गीयन्ति। इसका अर्थ समझते हैं। है ना बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका अर्थ आप लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। इसका अर्थ होता है विवाह के समय, है ना, इसका अर्थ होता है विवाह के समय लोकाचार, है ना, लोकाचार की परंपरा का पालन करने के लिए गीत गाए जाते हैं। यह गीत बहुत प्रचलित हैं। यहाँ की जो परंपरा है वो इन गानों में ही प्रचलित है। इन प्रचलित लोकगीत में क्या क्या है बच्चों, देखते हैं। चुरमाटी है ना, द्वारचार गीत है, जेवनार गीत है ना, भांवर गीत है, और विदाई के समय गाए जाने वाले गीत हैं। लोग इन गीतों को छत्तीसगढ़ की लोक भाषा में गाते हैं। है ना, ये छत्तीसगढ़ की लोक भाषा में गायन्ते मतलब गाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे है धार्मिक गीतानां विविधानि रूपाणि सन्ति। यथा शिवराम कृष्णानां विवाह गीतानि लोकप्रियाणि भक्ति तेषु भजनानि प्रसिद्धानि
देव्या जसे स्वागीतम प्रसिद्धम, है ना। तो अब इसका अर्थ समझते हैं बच्चों, है ना। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है धार्मिक गीतों के विविध रूप हैं, धार्मिक गीतों के विविध रूप हैं। जैसे शिव जी, है ना, शिव, यहाँ पर शिव जी, राम जी और श्री कृष्ण के विवाह के समय में गाए जाने वाले गीत काफ़ी लोकप्रिय हैं, है ना। भक्ति गीतेषु मतलब भक्ति में गीतों में भजन, है ना, क्या भजन जो है वो प्रसिद्ध है। देवी के जस गीत, है ना, देव्या मतलब देवी, देवी के जस गीत भी यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है ना। ऋतु गीतेषु श्रावण भाद्रे पद मासे भोजली गीतम, कार्तिक मासे सुख गीतम, गौरी गीतादीनी च लोकप्रियाणि, है ना। फाल्गुने मासे च दंड नृत्यम फाग गीतादीनी च अतीव प्रसिद्धानि, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। इसका अर्थ होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए, ऋतु गीत में सावन भादो, है ना, ऋतु गीत में सावन भादो मास में भोजली गीत, है ना, भोजली गीत, कार्तिक मास में सुख गीत मतलब सुआ गीत, है ना बच्चों। सुआ गीत आप लोगों को तो पता होगा, गांव में सब सुआ गीत गाते हैं, है ना। और क्या, गौरी गीत आदि लोकप्रिय है ना। फागुन मास में दंड नृत्य और फाग गीत, है ना, फाग गीत बहुत ही अत्यंत या बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अस्मिन् राज्ये फुगड़ी इति लोकप्रिय लोक क्रीड़ा प्रसिद्ध, मतलब होता है कि इस प्रदेश में फुगड़ी यहाँ का प्रसिद्ध खेल है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, इमा क्रीड़ा खेलंती बालिका फुगड़ी इति गीतम गायंती, है ना। और इस खेल को खेलते हुए बालिकाएं फुगड़ी ऐसा गीत गाती हैं, है ना, फुगड़ी ऐसा गीत गाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। अत्र प्रचलितम बासम इति गीतम मूलतः गोपाल कानम गीतमस्ति, गोरचारणं संस्कृते अभिव्यक्तिः एतेषा गीतानां माध्येन प्रतीयते बासम इति एकम् अद्भुतं वाद्ययन्त्रमस्ति यत् केवलं छत्तीसगढ़ राज्ये एवं प्रचलित, है ना। तो इसका अर्थ हम लोग सबसे पहले समझते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ है यहाँ प्रचलित, है ना, बांस गीत, है ना बच्चों। क्या प्रसिद्ध है यहाँ, बांस गीत बहुत प्रसिद्ध है। मूलतः ये कौन गाते हैं, ग्वाले लोग, गोपाल कानम मतलब ग्वाले लोग गाते हैं, जो गाय चराने वाले होते हैं, है ना। जिससे उनकी संस्कृति का क्या पता चलता है, उनकी संस्कृति का पता चलता है। बांस एक ऐसा अनोखा वाद्य यंत्र है जो केवल कहाँ पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना, जो केवल कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, आगे है राज्यस्य प्रसिद्धेषु लोकगीतेषु ददरिया नृत्येन सह गेयपरम्परा विद्यते, है ना। अस्मात् कारणात् अस्मिन् राज्ये लोकगीतानां परंपरा वर्तते। अत्र अनेके लोककलाकाराः लोकगीतानां मध्येन प्रदेशे संस्कृति गौरवान्वितं कृतवन्तः। छत्तीसगढ़ राज्यस्य जनजीवने लोकगीतानां वैशिष्ट्यम् एतत् जनाः लोकगीत
माश्रित्य आनंद आनंदमय नुभवन्ति, है ना। स्व स्व स्वकीयम जीवनम उत्सयम सृज 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 सृजंतीत, है ना बच्चों, सृजंतीत। इतने को हम अब इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राज्य के प्रसिद्ध लोकगीतों में, है ना, राज्य के प्रसिद्ध लोकगीतों में ददरिया, है ना, नृत्य के साथ गाने की परंपरा है ना। ददरिया गीत गाते भी हैं और साथ में नाचते भी हैं, इसकी परंपरा है। इस कारण राज्य के में लोकगीत की परंपरा है। यहाँ अनेक लोक कलाकार, है ना, यहाँ पर अनेक लोक कलाकार जो होते हैं वो लोकगीतों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को, है ना, प्रदेश की संस्कृति को गौरवान्वित करते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे है छत्तीसगढ़ से जनजीवने लोकगीता नाम, है ना, लोकगीता नाम वैशिष्ट्यम एतत्। ठीक है बच्चों, वैशिष्ट्यम एतत् जना लोकगीता लोकगीतमाश्रित्य आनंदनुभवन्ति स्वयं कियम जीवन उत्सवयम सृजंतीत। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। इसका अर्थ है छत्तीसगढ़ के जनजीवन में यहाँ के लोकगीतों की विशिष्टता है ना। लोकगीतों में विशिष्टता है। यहाँ के लोग लोकगीतों पर आश्रय होकर आनंद का अनुभव करते हैं। किससे आश्रय होकर? लोकगीतों पर, है ना, लोकगीतों पर आश्रय होकर आनंद का अनुभव करते हैं। जीवन में आनंद, और वो अपने जीवन में क्या करते हैं? आनंदमय बनाते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आप अपने से इसको और 2 बार 3 बार देखिएगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, और आप लोग इसका जो शब्दार्थ है ना बच्चों, ये जो शब्दार्थ है उसको आप याद करिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको शब्दार्थ याद रहेगा तो पाठ को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच।